आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ाया। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को कुछ छूट दी गई। 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। बहुजन समाज पार्टी ने 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 6 और सुभासपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। और प्रदेश ने 100% लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने उत्तर प्रदेश सहित चुनाव वाले 5 राज्यों में कोविड संक्रमण की वर्तमान स्थिति की कल समीक्षा की। राज्यों के मुख्य सचिवों ने बताया कि संक्रमण दर कम हो रही है और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। चुनाव आयोग ने आज से सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को सभी चरणों के लिए खुले मैदान में 1000 लोगों के साथ बैठक करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। आयोग ने सुरक्षा बलों को छोड़कर 10 के बदले अब 20 लोगों को घर घर जाकर प्रचार करने की अनुमति दे दी है। राजनीतिक पार्टियों को सभागारों में अधिकतम 500 व्यक्तियों के साथ बैठक करने की भी अनुमति दी गई है। प्रदेश में 5वें चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। इस चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। 5वें चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 8 फरवरी है। 9 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5वें चरण में जिन 12 जिलों में मतदान होना है वो हैं अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा। इस चरण की 61 विधानसभा सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं 14 फरवरी को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। इस चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। 9 जिलों की 55 सीटों पर कुल 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में सर्वाधिक 15 उम्मीदवार बरेली कैंट, मुरादाबाद की कांठ और शाहजहांपुर विधानसभा सीट पर है, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार बरेली की भोजीपुरा सीट पर है। दूसरे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान होना है वो हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर। इस बीच तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान होगा। वहीं चौथे चरण के लिए मतदान के लिए बृहस्पतिवार तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में पहली वर्चुअल रैली की। इस दौरान उन्होंने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर जिलों में मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इन जिलों में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। इस रैली में श्री मोदी ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार में अपराधियों और गुंडों का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता सतर्क है और वो नहीं चाहती कि फिर से पहले जैसा माहौल बने। भारतीय जनता पार्टी ने श्री मोदी की इस वर्चुअल रैली के लिए सभी प्रबंध किए थे। रैली का प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा की फतेहपुर सीकरी, एतमादपुर, फतेहाबाद विधानसभा सीटों के पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राज्य में अन्य राजनीतिक दलों ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी जिले की करहल सीट से नामांकन पत्र भरा। इसी सीट से भाजपा के प्रत्याशी SP सिंह बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल गौतम बुद्ध नगर जिले में चुनाव प्रचार किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। बहुजन समाज पार्टी ने 5वें चरण के चुनाव के लिए कल 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की।
पार्टी ने तीसरे और चौथे चरण में मतदान वाली 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदले हैं। ये सीट है कासगंज, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले के निघासन व कस्ता। भारतीय जनता पार्टी ने भी कल अपने 3 और उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से डॉक्टर SP सिंह बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने इटावा की जसवंत नगर सीट से विवेक शाक्य को टिकट दिया है। यहां से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं मनोज प्रजापति हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी कल अपने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहुराबाद सीट से, जबकि उनके पुत्र अरविंद राजभर वाराणसी के शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने भी कल अपने 6 उम्मीदवार घोषित किए। पार्टी ने सुप्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा की बेटी उर्षा राणा को उन्नाव की पूर्वा विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं लखनऊ पूर्व से पंकज तिवारी, लखनऊ पश्चिम से शाहना सिद्दीकी, लखनऊ उत्तर से अजय श्रीवास्तव उर्फ अज्जू, लम्भुआ से विनय विक्रम सिंह और कल्याणपुर से गायत्री प्रजापति पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब प्रस्तुत है मुजफ्फरनगर जिले का चुनावी परिदृश्य। शीतलहर के बीच जिले में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। भाजपा के शीर्ष नेता और गृह मंत्री अमित शाह और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां चुनाव प्रचार का आगाज कर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। पहले चरण में 10 फरवरी को जिले की सभी 6 सीटों के लिए मतदान होगा। मुजफ्फरनगर जिले में 2017 के विधानसभा चुनाव में सभी 6 सीटों पर भाजपा विजयी रही थी। इस बार यहां सपा रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। मुजफ्फरनगर शहर सीट से 15 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। इनमें भाजपा के कपिल देव अग्रवाल, बसपा के पुष्पांकर पाल, कांग्रेस के सुबोध शर्मा और रालोद के सौरभ मुख्य हैं। चरथावल विधानसभा सीट पर 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें सपा के पंकज मलिक, कांग्रेस की यास्मीन राव, भाजपा की सपना कश्यप, बसपा के सलमान सईद मुख्य हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर अब 11 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। इनमें राष्ट्रीय लोक दल के चंदन चौहान, कांग्रेस के जमील अहमद, भाजपा के प्रशांत चौधरी और बसपा के सालिम शामिल हैं। पुरकाजी में 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें रालोद के अनिल कुमार, कांग्रेस के दीपक कुमार, भाजपा के प्रमोद ऊटवाल और बसपा के सुरेंद्र पाल सिंह शामिल हैं। बुढ़ाना विधानसभा सीट पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें बसपा के अनीस, भाजपा के उमेश मलिक, कांग्रेस के देवेंद्र कश्यप, रालोद के राजपाल बालियान शामिल हैं। खतौली विधानसभा सीट से भी 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें बसपा के करतार भड़ाना, कांग्रेस के गौरव कुमार भाटी, रालोद के राजपाल सिंह सैनी और भाजपा के विक्रम सिंह सैनी मुख्य हैं। प्रदेश ने 100% लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने की उपलब्धि हासिल कर ली है। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से करीब 70% लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। राज्य में अब तक 26 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। इनमें से 15 करोड़ 69 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में, 10 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में और 13 लाख 80 हजार से अधिक टीके एहतियाती डोज के रूप में लगाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। एक दिन पूर्व 6,626 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6,946 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 54,836 रह गई है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,80,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैली और जुलूसों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ाया। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को कुछ छूट दी गई। 5वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से। इस चरण में 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को होगा मतदान। बहुजन समाज पार्टी ने 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की। भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 6 और सुभासपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम किए घोषित। और प्रदेश ने 100% लोगों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगाने की उपलब्धि हासिल की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।